तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शवानी साहब हमारे साथ हैं, वो क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। लियाकत शवानी साहब, मलिक सिकंदर खान साहब कह रहे हैं नंबर गेम पूरी है, शाही में पूरे लोग शरीक हुए हैं, अब जाना ही होगा जाम कमाल साहब को, क्या होगा आप सर? हेलो जी जी बिल्कुल बोलिए सर। जी जी देखिए, अभी ये जो दावे हैं, दावे के लिए जो प्रॉपर फोरम है, दावा साबित करने के लिए, वो तो असेंबली फ्लोर है। और आज जो है तहरीक पेश होगा और 24 से 30 अक्टूबर के दरमियान असेंबली सेशन कॉल होगा। उसमें जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश किया है, वो जो दावा कर रहे हैं वहां पे साबित करने, हमें क्या एतराज है? अच्छा, तो नंबर गेम आप लोगों के पास क्या है, वजीर आला के पास क्या है? हमारे पास जो है ना असेंबली फ्लोर पे हम साबित करेंगे, आप खुद देखेंगे। सर फिर भी बता देना, उन्होंने तो पूरा नंबर गेम बता दिया है मुझे, आप भी बता दें। देखिए, मैं नंबर गेम में नहीं पढ़ता। अच्छा, अभी ये जो तहरीक लेकिन चक्कर सारा नंबर गेम का ही है। जी जी देखिए, इसकी कामयाबी के लिए 33 मेंबर्स की जो सपोर्ट है रिक्वायर होगी। तो हमारा ये दावा है, बल्कि यही इंशाल्लाह रियलिटी है कि 33 ये पूरा नहीं कर सकेंगे। 33 पूरा नहीं कर सकेंगे, हालांकि ये बात कर रहे हैं 37 की, 37 to 40 की बात कर रहे हैं मलिक साहब। हाँ, बात करते रहे मलिक साहब, हमारे मोहतरम है, हमारे दोस्त हैं। अगर उनको लगता है कि किसी मीटिंग में या किसी दावत पे अरकान के इज्तिमा उसका ये मतलब है कि वही सारे लोग उनको वोट भी देंगे, तो फिर ये असेंबली फ्लोर पे साबित हो जाएगी। तो लियाकत शवानी साहब, यहाँ बात तो अपोजिशन की तो है ही नहीं ना, नाराज अरकान की है, 14 अरकान ने दस्तखत कर दिए हैं तहरीक अदम एतमाद पर, 23 इनके हैं, तो सीधा सीधा नंबर तो इनके पास 36-37 का है। वैसे अगर एक दो और मिल जाते हैं तो फिर तो पूरी नंबर गेम है इनके पास। जी, एक दो वो दावा कर रहे हैं उनको मिल सकते हैं, और हमारा दावा है कि 2 से कहीं ज्यादा जो है हमारे साथ है और मजीद भी हमें मिल सकते हैं। अपोजिशन की सफों से भी हमारे हिमायती सामने आ सकते हैं। राब्ते में है यानी कि 4-5 लोग आप लोगों से? मैं देखिए किसी नंबर गेम में नहीं पढ़ना है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल मैंने करके आपको बता दिया फार्मूला ना। डी 33, ठीक है ना, 33 इनके साथ होता है तो इनका जो आतम एतमाद का जो तहरीक है वो कामयाब होगा। अगर नहीं होता, ये जो मोशन है, रेजोल्यूशन है, डिफीट हो जाएगी। तो मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि ये जो रेजोल्यूशन है ये डिफीट हो जाएगी। अच्छा, यानी कि आप इतने पुरएतमाद हैं कि आपको लगता है ये कामयाब होगी ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मलिक साहब, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी सर, लियाकत शवानी साहब कह रहे हैं। नहीं, बहरहाल लियाकत शवानी साहब तो एक न MPA हैं, न MNA हैं, तर्जुमान है सर। पॉलिटिक्स में इतना रोल है, सरकार की तरफ से वो अपॉइंट हुए हैं, वो जो भी उनको कहा जाए जाहिर है वो वही कहेंगे, दूसरी बात तो नहीं कह सकते। सर खबर दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपको। तो मैं नाम भी बता दूंगा, ये जो 36-37 लोग हैं इनके एक का नाम भी बता दूंगा। सर बता दें, बिल्कुल बता दें नाम, बिल्कुल बता दें। भी बता दूंगा, हमारे साथ खड़े भी रहे हैं, सारी दुनिया ने कल उनको देखा और सारी दुनिया अभी 4 बजे देख लेगी, आप भी देख लेंगी। तो सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, बज़ाहिर तो नजर आ रहा होता है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर मंजर तब्दील हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा? शायद इनसे पूछते हैं, शायद कहीं बादल तो नहीं आ जाएंगे, धुंध तो नहीं छा जाएगी? कोई बादल नहीं आएंगे, बिल्कुल क्लियर है। अभी जिस तरह आज का मौसम है, मैं एक एक करके जानना चाहूंगी। जी, पहले कौन बोलना चाह रहे हैं? मलिक साहब बड़े हैं उनकी। जी मलिक साहब, धुंध तो नहीं आएगी? कर दी है जी, मैंने तो अपनी बात क्लियर कर दी है। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है। जो भी ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये लग़्व प्रोपेगेंडा है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। चलें ठीक है। शायद जी, शायद देखें, धुंध या बादल आने का तो मैं नहीं कह सकता, फिलहाल क्वेटा में वेदर बड़ा क्लियर है। अच्छा। और जो भी फैसला मैंने आपको पहले बताया कि मुमकिन तौर पर 24 अक्टूबर हो सकती है रायशुमारी की डेट, मुमकिन 23 अक्टूबर को चीजें वाजे होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे शहजादा जुल्फकार साहब ने इससे कबल कहा कि 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो कल इशाइये में भी मौजूद थे और वो दूसरी तरफ भी राब्ते में हैं।
अब उन्हीं 5 से 6 लोगों ने यह फैसला करना है। लेकिन एक चीज को जहन में रखें, जैसे हमने पहले एक एस्पेक्ट पे बात की, शहजादा साहब ने भी बात की कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। ये बात सिर्फ यहां पे नहीं रुकेगी। जाम कमाल की अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब हो जाती है तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास कौमी असम्बली में 4 अराकीन कौमी असम्बली हैं, और वो चारों अराकीन कौमी असम्बली इस वक्त नाराज ग्रुप के कैंप में नजर नहीं आ रहा है। और कुछ सेनेटर्स हैं जो इस वक्त जाम कमाल के साथ हैं, कुछ नाराज ग्रुप के साथ हैं। तो इसके जो असरात हैं वो हम इसे सिर्फ बलूचिस्तान तक या क्वेटा तक या सिर्फ माइनस जाम कमाल को एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना में देखेंगे तो ये ज्यादती होगी। जाम कमाल की अदम एतमाद का जो भी फैसला होता है उसके लिए एक चीज मैं जरा लियाकत शवानी साहब से पूछना चाहती हूँ। लियाकत साहब, मरकज की कितनी सपोर्ट हासिल है आप लोगों को? मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कोलिशन पार्टनर भी हैं, जाम कमाल साहब के साथ अच्छी रिलेशनशिप भी है, विजन भी इनका दोनों का एंटी करप्शन है, डेवलपमेंट का है। और पीटीआई जो है वो मुकम्मल बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब के साथ खड़ी है। सरदार यारों नरीन साहब पार्लिमानी लीडर हैं, वो जाम कमाल साहब के साथ हैं। अवामी नेशनल पार्टी मुकम्मल तौर पे जाम कमाल साहब के साथ है। एचडीपी जाम कमाल साहब के साथ है और जेडब्ल्यूपी जाम कमाल साहब। अराकीन के 14 अराकीन में से बहुत सारे जाम कमाल साहब के साथ हैं। इवन अपोजिशन की सफों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक सवाल अभी उठा रहे हैं कि ये जो पीडीएम जिसने आज गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है और पीडीएम जो है फेडरल गवर्नमेंट और उसके कोलिशन पार्टनर्स के अगेंस्ट है, इस बात पे भी एतराज कर रहे हैं कि ये बाप पार्टी के जो हैं तो बाप पार्टी के हैं, तो बाप पार्टी के उनके साथ क्यों बैठे हैं, तहरीक को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से बाप पार्टी के जो नाराज अराकीन बता रहे हैं कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर भी बाप पार्टी ही से होगा। तो पीडीएम के अपोजिशन अराकीन कुछ ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बाप पार्टी के चीफ मिनिस्टर को पीडीएम वोट कैसे देगी, उसे इलेक्ट कैसे करेगी। तो जैसे मेरे दोस्तों ने बताया, शाहिद भाई ने बताया या शहजादा को मैं नहीं सुन सका, अब अनोज दिल्ली दूरस्त कहीं एक कंफ्यूजन मौजूद है और अभी तक जो है सीएम का यूनानिमस कैंडिडेट सिर्फ साहब को हटाने की बात की जा रही है। उसके बाद का सिनेरियो वो भी मैं आपको थोड़ा सा और वजाहत करता चलूं कि 41 कोलिशन अराकीन में 14 नाराज अराकीन के साथ है, 27 जाम कमाल साहब के साथ हैं। अच्छा, तो अगर सपोज गवर्नमेंट बनती भी है तो उसके लिए 33 रिक्वायर होंगी। 14 अराकीन पे तो नहीं बन सकता गवर्नमेंट, वो कैबिनेट का हिस्सा बनने को शायद तैयार नहीं। अगर वो नहीं जाते हैं तो 33 पूरे कैसे होंगे? 27 तो अराकीन जाम साहब के साथ बैठे हुए, तब क्या होगा? उस सूरत-ए-हाल में 33 के नंबर को पूरा कैसे किया जाएगा? तो एक डेडलॉक की सूरत-ए-हाल की तरफ बलूचिस्तान को धकेला जा रहा है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो प्रेशस टाइम है उसको पिछले 1.25 महीनों से जाया करने की पीडीएम साजिश कर रही है। याद रखिए, ये जो तहरीक अदम एतमाद है 14 अराकीन ने बाद में लाया, पिछले महीने यानी कोई ये 13 सितंबर आया था तहरीक अदम एतमाद, वो तो अपोजिशन वालों ने जमा कराया था। जब उन्हें ये यकीन हुआ कि अभी उनके पास रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है तो वो अपने ही सबमिट करदा तहरीक अदम एतमाद से पीछे हट गए। फिर हमारे दोस्तों को प्रोवोक करके, इंस्टिगेट करके एक साजिश के तहत उनको आगे लगा दिया है। इंशाल्लाह अनोज, मैंने कहा कि अनोज दिल्ली दूरस्त, अभी वक्त है। आप देखेंगे हमारे नाराज जो अराकीन हैं वो अपनी जमात के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, अपने जमात के सीएम के अगेंस्ट सारे नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।